नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। देखिए, पाकिस्तान का झूठ बेनकाब करने जा रही है भारत सरकार, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान ने जमकर फेक नैरेटिव चलाया है और इसी झूठे नैरेटिव की सच्चाई बताने के लिए भारत सरकार अब पर्दाफाश करने जा रही है। इसके लिए मोदी सरकार ने 40 सांसदों की मल्टी पार्टी यानी 7 डेलीगेशन तैयार किया है। एक कूटनीति के तहत सरकार ने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करके ये निर्णय लिया, जिसमें हर दल के सांसद शामिल होंगे। 40 सांसदों का डेलीगेशन अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई और अन्य देशों में भी जाएगा। मिडिल ईस्ट के देशों में जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य भी शामिल होंगे। 40 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन और अमेरिका जाएगा और पाकिस्तान के झूठ की, उसके जो नैरेटिव उसने चलाया है, उस अफवाह की बात अपनी तरीके से रखेगा। सरकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पाकिस्तानी फेक नैरेटिव को उजागर करने के लिए कई देशों के सांसदों के संपर्क में भी है। अब हम आपको बताते हैं कि किस दल के किस नेता को इसके लिए चुना गया है। सरकार ने कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, बीजेपी से अनुराग ठाकुर, समीक भट्टाचार्य और डी पुरंदेश्वरी शिंदे वाली शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, शरद पवार वाली एनसीपी से सुप्रिया सुले, बीजेडी से सस्मित पात्रा और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी को डेलीगेशन के लिए चुना गया है। इसके अलावा सरकार ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके और तृणमूल कांग्रेस सहित कई अन्य विपक्षी दलों को केंद्र सरकार ने इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनने के लिए कहा है। इन सभी लोगों को कई ग्रुप में बांटा जाएगा और कांग्रेस ने इस बयान की पुष्टि भी कर दी है कि उसे केंद्र सरकार से निमंत्रण मिला है। कांग्रेस पार्टी हमेशा राष्ट्रहित का रुख अपनाती आ रही है। इन प्रतिनिधिमंडलों का हिस्सा कांग्रेस होगी। खबर तो यह है कि 23 मई से 10 दिनों के दौरे पर भारत का ये डेलीगेशन कई देशों की यात्रा करेगा। दरअसल भारत सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बड़े स्ट्राइक की तैयारी कर रही है और ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर मंच से लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, जिससे ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिनों से चल रहा सैन्य गतिरोध भी खत्म हो गया था, जिस पर विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाए कि आखिर भारत पाकिस्तान के बीच तीसरे को क्यों बीच में आना पड़ा और ट्रंप इस तरह का दावा क्यों कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी कर चुकी है। इसीलिए 40 सांसदों की टीम कई देशों के दौरे पर निकल रही है। इस दौरान डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और आतंकवाद पर दुनिया भर में चर्चा करेगी। कश्मीर, आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख दुनिया के सामने ये रखेंगे। 40 सांसदों को 7 ग्रुप में बांटा गया है और ये ग्रुप अलग अलग देशों में जाएंगे। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये प्रोग्राम 10 दिन का है। 23 मई से डेलीगेशन के सदस्य विदेश शुरू होंगे जाना। ये सांसद अमेरिका, ब्रिटेन, यूनाइटेड अरब अमीरात, साउथ अफ्रीका, जापान जैसे कुछ देशों में जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कोऑर्डिनेशन का काम कर रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक शशि थरूर, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी, सस्मित पात्रा, संजय झा, सलमान खुर्शीद, अपराजिता सारंगी जैसे सांसद इस डेलीगेशन में शामिल हुए हैं। सांसदों के इन 7 डेलीगेशन का नेतृत्व कांग्रेस के सांसद शशि थरूर, भाजपा के सांसद रविशंकर प्रसाद, जेडीयू के संजय कुमार झा, भाजपा के ही वैजंत पांडे और डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी की सुप्रिया सुले, शिवसेना की एकनाथ शिंदे करेंगे। फिलहाल सीज फायर पर सहमति बनी हुई है, लेकिन भारत सरकार बार बार यही कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार पाकिस्तान ने यदि कैसी हिमाकत की तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने इरादे पहले ही जता दिए थे, ये कहकर कि हम हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे और अब आतंकवाद पर बड़े स्ट्राइक की तैयारी में भारत सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करके 40 सांसदों के 7 डेलीगेशन का कितना असर होगा, ताकि दुनिया को पाकिस्तान के काले कारनामों का कच्चे चिट्ठा मालूम पड़ सके।